क्या हमारे देश के मुद्दे खत्म हो चुके हैं? क्या इस देश में कोई मुद्दा नहीं बचा? गरीबों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, स्कूल कॉलेज जाते बच्चों का मुद्दा, सरकारी अस्पताल से लेकर सरकारी स्कूलों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल का मुद्दा, दुनिया में ट्रेड वॉर का मुद्दा, बंगाल का मुद्दा, सीमा पर तनाव का मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं हमारे देश में। हाँ, मतलब यही लग रहा है ना यार, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल बन गया है कि शरबत की बोतल जो है रुआवजा पिया जाए या पतंजलि का गुलाब शरबत। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदू शरबत या फिर सेकुलर शरबत। हंसी भी आती है और रोने का भी मन करता है कि हमारे देश में क्या तमाशा बन गया है। और उससे ज्यादा रोना इस बात का आता है कि ये जो बहस का मुद्दा है, ये जीतू नंदू किसी चाय की दुकान पर नहीं कर रहे। हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन और हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग। और इसीलिए मन में सवाल आता है कि क्या देश का बुद्धिजीवी वर्ग इतना पतन कर चुका है कि अब शरबत की सियासत में उलझ गया है? लेफ्ट और राइट का जो रंगा नाच चल रहा है शरबत की जंग में, वो शर्मसार करने वाला है। एक तरफ लेफ्ट है जो रुआवजा को सेक्युलरिज्म का ताज पहनाकर हर उस शख्स को संघी करार दे रहा है जो इसे नहीं पी रहा। उनके लिए रुआवजा सिर्फ शरबत नहीं है, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। अगर आपने पतंजलि का शरबत चुना तो फिर आप फासीवादी या सांप्रदायिक कहलाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर इनके शरबत प्रेमी रुआवजा की बोतल के साथ खूब सेल्फी डाल रहे हैं, मानो जैसे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम। अरे भाई, ये शरबत है या कोई विचारधारा की जादुई छड़ी? और क्या इसे पीने से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब मिट जाएगी? सारी समस्याएं छोटी हो जाएंगी? क्या इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को कोई और मसला नहीं मिला? रुआवजा की बोतल रख के हाथ में ग्लास लेके फोटो डालने लगे। चिरकुटाई की भी सीमा होती है। और दूसरी तरफ राइट वाले जो पतंजलि के गुलाब शरबत को भारतीयता का झंडा बरदार बना चुके हैं, उनके लिए रुआवजा जिहाद का पर्याय है और इसको पीने का मतलब है हिंदू संस्कृति का अपमान। और बाबा रामदेव ने इसी में आग में घी डाल दिया। बाबा बोले रुआवजा पीने से मदरसा बनता है, मस्जिद बनता है, हमारा वाला पियोगे तो गुरुकुल बनेगा, भारतीयता बचेगी। अरे बाबा, शरबत है या कोई मिसाइल जो एक घूंट से सारी संस्कृति बचा लेगा? और इतना ही चिंता बाबा आपको था तो फिर अपने वाले शरबत में इतना चीनी का ठूंस दिए थे। देश का तो पता नहीं, लेकिन शरबत जो है बाबा आपका, वो डायबिटीज की गारंटी है। सीरियसली बता रहे हैं। कई बार ना बाबा रामदेव भी हद कर देते हैं, हद पार कर देते हैं। हर चीज को देशभक्ति से जोड़ देते हैं। माना कि इससे उनकी दुकान अच्छी चलती है, माना कि इससे उनका कारोबार को फायदा होता है, माना कि वो देश से प्रेम करते भी होंगे, लेकिन हर जगह को, हर बात को देश प्रेम से जोड़ देना ये कई बार परेशान करता है या देश का माहौल खराब करता है। बाबा रामदेव ने योग के नाम पर दुनिया को सिखाया सांस कैसे लेनी, और इसके लिए देश उनका शुक्रगुजार है। योग को दोबारा से उन्होंने भारत में रिवाइव कर दिया। न जाने कितने लोग स्वस्थ हो गए, इसके लिए हम सब कह रहे हैं साधुवाद है बाबा। लेकिन शरबत के नाम पर जहर मत उगलिए बाबा। रुआवजा टॉयलेट क्लीनर है, क्या है मतलब? इसका मतलब क्या है? क्या आपकी पतंजलि की फैक्ट्री में गुलाब की पंखुड़ियां जो हैं वो स्वर्ग से टपकती हैं? नहीं ना, आपका भी शरबत वही रुआवजा की तरह चीनी की चाशनी है। 40 मिलीमीटर में 40 ग्राम चीनी। शरबत नहीं है बाबा, डायबिटीज की बोतल है। और फिर उस पर आपने कह दिया शरबत जिहाद। अरे अभी देश वोट जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद और XYZ जिहाद में हिंदू मुसलमान क्या कम कर रहा था जो शरबत जिहाद हो गया? अब कल को हो जाएगा कि चाय जिहाद, कॉफी जिहाद। बाबा आपकी
एक वीडियो ने ऐसी नफरत की आग लगा दी है कि शरबत की बोतल को लोग धर्म की तलवार बना रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपकी कंपनी को तो इस तमाशे से मुनाफा हो रहा है। हर बार जब कोई आपकी शरबत खरीदता है या रूह अफ़ज़ा की बोतल तोड़ता है तो आपको तो मुनाफा होता है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस देश में बुद्धिजीवियों का पतन हो गया है। दिमाग लोग कूड़े में डालकर आ गए, लेफ्ट राइट दोनों। इस देश का आम आदमी भी उसमें शामिल हो गया है, बिना ये जाने समझे कि ये प्रोफेशनल ट्रेड वॉर है। अपना सामान बेचने का तरीका रूह अफ़ज़ा वालों का भी और पतंजलि वालों का भी, अपने लिए वोट इकट्ठा करने का तरीका, ट्विटर पर सस्ते ट्वीट करके पैसा कमाने का तरीका, और इस देश का आम आदमी इसमें शामिल हो गया है, इस बेवकूफी का हिस्सा बन गया है। हाँ, मतलब आप सोचो ना कि वो लोग जिन्होंने ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की डिग्रियां लटकाई है वो भी बैठ के शरबत की सियासत में कूद पड़े हैं। कोई पत्रकार लिख रहा है कि रूह अफ़ज़ा हमारी साझा विरासत है, इसे निशाना बनाना देश को बांटने जैसा है। एक मशहूर लेखक लिखते हैं कि पतंजलि का शरबत स्वदेशी का प्रतीक है, इसे खारिज करना वामपंथी एजेंडा है। अरे साहब, कौन सी डिग्री पढ़कर आए हो कि शरबत की बोतल में आप देश के भविष्य तलाश रहे हो? जब गरीब मजदूर रोटी के लिए तरस रहा है, जब नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, तो आप लोग शरबत की बहस बूझे हैं। यही आपकी बौद्धिकता है? क्या यही वो आजादी है जिसके लिए कभी क्रांतिकारी शहीद हुए थे? शर्म नहीं आती आप लोग को? जब आपकी टाइमलाइन पर शरबत की सेल्फी ट्रेंड कर रही, सोचिएगा उस वक्त कोई मजदूर भूखा सो रहा था। इस शरबत के मुद्दे के बीच में आपने देश के असल मुद्दे गायब कर दिए और शरबत की आड़ में देश का अपमान कर दिया। हाँ जी, 2024 में 6 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में थे, सरकार के पास जवाब नहीं था। महंगाई से मध्यम वर्ग परेशान है, दूध 70 रुपए लीटर है, तेल जो है वो महंगा हो गया है। शिक्षा का हाल ये है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना क्या ही कहा जाए, सरकारी स्कूलों की हालत आप सब जानते हैं। अस्पतालों का भी यही हाल है। देश के किसी बड़े अस्पताल में चले जाइए, सरकारी अस्पतालों में लाइन इतनी लंबी है और प्राइवेट अस्पतालों का खर्च इतना ज्यादा है कि आपको देखकर डर लग जाएगा। और सांप्रदायिक सौहार्द, वो तो बंगाल, यूपी, हरियाणा में हर हफ्ते दंगों की आग में जलता रहता है। लेकिन इन सब पर कौन बात करे? और कौन बात कर रहा है? कोई नहीं, क्योंकि हमको तो शरबत की बोतल पर ध्यान लगाना है। रूह अफ़ज़ा बनाम पतंजलि, यही वो जंग है जिसने देश के असली मुद्दों को निगल लिया है। जब लोग सड़कों पर शरबत की बोतलें तोड़ रहे थे, तब कोई ये नहीं पूछ रहा था कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं है। जब टीवी चैनल शरबत की डिबेट में घंटों बिता रहे हैं, तब कोई क्यों ये नहीं पूछता कि बेरोजगार नौजवानों का भविष्य अंधेरे में क्यों है। वैसे शरबत का अगर मेडिकल सच आप जानेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और दुख होगा कि किसके लिए लड़ रहे थे। हाँ, हंसी इस बात के लिए आएगी कि जिस शरबत के लिए देश बढ़ रहा है, चाहे वो रूह अफ़ज़ा हो या पतंजलि, दोनों ही सेहत के दुश्मन हैं। रूह अफ़ज़ा में 87.8% चीनी, यानी एक घूंट में आपका आधा दिन का शुगर अकोटा खत्म। और पतंजलि गुलाब शरबत, उसमें तो इससे भी ज्यादा चीनी है। नाम गुलाब का, काम डायबिटीज का। कई सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च की है और वो ये कहते हैं कि चीनी जो है वो सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है। चूहों पर किए गए उसके प्रयोग में चीनी का पानी पीने वाले चूहों को लत लग गई, तनाव बढ़ा, सामान्य पानी पीने तक भूल गए। इंसानों का भी वही हाल है। हर घूंट के साथ हम डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और उसके बाद लड़ाई कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा वर्सेस पतंजलि शरबत। किसके लिए? जहर के लिए? वो जहर जो समाज में बांटा जा रहा है, या वो जहर जिसको आप सेकुलर या देशभक्त बनने के लिए अपने अंदर डाल रहे हैं और फिर आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचा रहा है? और अगर नहीं तो इस बहस का मतलब क्या है? क्या हिंदू शरबत आपको डायबिटीज से बचा लेगा? क्या सेकुलर शरबत आपके लीवर को माफी दे देगा? जवाब है नहीं। यह सिर्फ सियासत है जो आपकी सेहत और देश की शांति दोनों को बेच रही है। जो देश कभी जय जवान जय किसान का नारा लगाता था, वो जय शरबत हर शरबत की मूर्खता में डूब गया। रूह अफ़ज़ा और पतंजलि दोनों सिर्फ ब्रांड हैं जो आपकी जेब और सेहत दोनों लूट रहे हैं, लेकिन हमने इन्हें विचारधारा की बोतल बना दिया है।
लोग शरबत पीकर सोशल मीडिया पर क्रांति ला रहे हैं, लेकिन असल क्रांति गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई उनके बीच में कहीं गुम गई है। अब चाहे लेफ्ट हो या राइट, बाबा रामदेव हो या रुअफ़ज़ा के मालिक, सब इस तमाशे के कारोबार में बराबर के गुनहगार हैं। और सबसे बड़ा गुनाह वो हम जैसे लोगों का है जो इस बेवकूफी का हिस्सा बन गए। इसलिए अगली बार जब आप शरबत की बोतल उठाएं तो जरा सोचिएगा कि क्या ये वाकई में आपकी प्यास बुझाएगा या ये सिर्फ नफरत और मूर्खता की प्यास बढ़ाएगा। देश को शरबत की नहीं, शांति की जरूरत है। गरीब को रोटी चाहिए, नौजवान को नौकरी, गरीब बच्चों को स्कूल। लेकिन अगर हम शरबत की सियासत में उलझे रहे तो बचेगा सिर्फ एक मजाक, वो मजाक जो हमने अपने देश का बना दिया। तो जागिए, वरना ये शरबत की बोतल हमें आपको डुबो देगी। सेहत, शांति और सम्मान सबके साथ।